जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज लाहौर की आन बान शान कई दफ़ा लाहौर के चैम्पियन होने वाले, पूरे पंजाब के कप जीतने वाले उस्ताद मुल्ला नदीम तारावाला साहब के साथ अब मौजूद हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वह सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। आज का दोस्तों जो टॉपिक है कि एक अच्छा जोड़ा कैसे लगाया जाता है, क्योंकि उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला साहब के जो तजर्बात हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं, इनके रिज़ल्ट सबके सामने हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं। तो उस्ताद जी जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह हरफ़े आखिर होगी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्ताद जी आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। सर शौक कैसा चल रहा है? अल्लाह का साम फर्स्ट क्लास। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आज अपने कुछ तजर्बात में से जो एक ब्रीडर जोड़ा या फिर प्रवासी जोड़ा लगाया जाता है या फिर क्रॉस में जोड़ा लगाया जाता है, आपके जो अहम पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ कुछ शेयर करें ताकि जो नए कबूतर परवर हज़रात हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके। तो उस्ताद जी आप जोड़े की सिलेक्शन किस तरह करते हैं नर और मादा की? देखिए जी, जोड़े की सिलेक्शन ये सबसे पहले तो दोनों को अच्छा होना ज़रूरी है। मादी भी अच्छी हो, नर भी अच्छा हो। लेकिन मेरी नज़र में अगर मादी ज़्यादा अच्छी हो ना तो ज़्यादा ब्रीडिंग वाले अच्छे कबूतर बनेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था ज़मीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। बीज तो अच्छा होना चाहिए लेकिन ज़मीन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पहले दोनों अच्छे हों, उसके बाद अगर नर का साइज़ बड़ा है तो मादी का साइज़ छोटा होना चाहिए। अगर नर का पर चौड़ा है तो मादी का पर बारीक आना चाहिए। अगर जो कमियां नर में वो मादी में नहीं होनी चाहिए, जो मादी में वो नर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोड़ा लगाने का मतलब होता है कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। ठीक है ना, अगर नर की दुम भारी है तो मादी की छोटी होनी चाहिए, अगर नर की दुम गंड मोटी है तो मादी की बारीक होनी चाहिए, अगर नर की हड्डी छोटी है तो मादी की बड़ी होनी चाहिए। इस तरह जोड़ा बैलेंस होता है। जो पॉइंटों की कमी नर में वो मादी में नहीं होनी चाहिए, जो मादी में वो नर में नहीं, फिर इस तरह एक बैलेंस जोड़ा लग जाता है। अगर नर थोड़ा सख्त जिस्म का तो मादी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यही एक जोड़ा। अगर नर की आँख लाल है, क्रॉस लगाना तो मादी की सफ़ेद होनी चाहिए, उसमें क्रॉस आ जाएगा और ज़बरदस्त उड़ने वाले बनेंगे। अगर प्योरिटी में होगा तो फिर वो आपस में सफ़ेद के साथ सफ़ेद लगाएं, लाल के साथ लाल आँख लगाएं। और पॉइंट वही है, कबूतर मुलायम हो, गंड बरीक हो, दुम छोटी हो। ठीक है, ठीक है। एक का साइज बड़ा दूसरे का छोटा होना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, अगर आपने बड़ी खूबसूरत बातें की एक बैलेंस जोड़ा लगाने के लिए, तो क्या अगर हम ऐसे कबूतर जिनकी गंडें मोटी हैं, दुमें लंबी है, उन्हें जोड़ों में ना लगाएं तो वो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि अगर उसके अंदर नुक्स है तो बच्चे में कहीं ना कहीं नुक्स चला जाएगा। तो जो एक्यूरेट आपका जो मेरिट है, मतलब आपके को किसी कबूतर की दुम जो है ना वो बड़ी नहीं आती, किसी कबूतर की दुम की जो गांठ है या गंड है या फिर दुमगज है वो मोटा नहीं आता, किसी का बारीक पर नहीं आता, दरमियाने पर आते हैं। तो क्या हम सिलेक्शन ऐसी ना करें कि कबूतर नर और मादा ऐसा ले जिसके अंदर जो है ना वो कोई नुक्स ना हो? वो ज़्यादा बेहतर जोड़ा नहीं रहेगा इस तरह? वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल देखो जी, दोनों ही अच्छे हों, कोई कमी ना हो तो उनके बच्चे तो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। देखें, मैं तो एक बात समझता हूँ, जिस कबूतर में फॉल्ट आता है उसको रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ दोस्त प्यार करते हैं, कुछ ब्रीडिंग होती है घर की, तो यार बस ये मैंने इनके लिए ये शौक पाला हुआ है, तो ये उन दोस्तों के लिए मैसेज है। लेकिन मेरा कोई भी कबूतर का डिफॉल्टर निकले ना, चाहे वो ब्रीडिंग वाला भी हो, मैं ऐसे नहीं रखता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और उस्ताद जी रिजल्ट भी माशाल्लाह शानदार है आपके सबके सामने। हमेशा बंदे को अपना एहतसाब करना चाहिए, बजाय बंदा किसी की बात करे, फलाने के पास अच्छे नहीं है। बंदे को खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। जो आपका अच्छा कबूतर नहीं खुद ही निकाल दे, मैं तो निकाल देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, अब हमें को नर मादा एक ऐसा दिखाए जिसका आप अगर जोड़ा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हैं तो सारे प्रवासी कबूतर, कोई एक मिसाल के सपोज कर लेते, कोई एक जोड़ा जो आप अगर जोड़ों में लगाना चाहें तो वो नर मादा के सिलेक्शन क्या करें, वो हमें ज़रा दिखाइए। नर इस तरह का होना चाहिए। ठीक हो गया। उस्ताद जी ये आपके कौन से नायाब टैडी कबूतर? ये मेरे नायाब टैडी हैं, ये बहुत उड़ते हैं। ये 44 में भी रात रह जाते हैं, इतनी परवाह नहीं है। उस्ताद जी एक चीज़, अब ये टैडी कबूतर आए हैं ना, इनमें वो जो ऊपर कलर है वो रेड नहीं है, कत्थई कलर है। ये प्योरिटी में ज़्यादा है। ये प्योरिटी में ज़्यादा? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये हमें जो जोड़ा लगाना बता रहे हैं, ये ओरिजिनल लगाएंगे कि क्रॉस में होगा? ये क्रॉस वाला है ना। ठीक है। ये बच्चे ओरिजिनल भी निकालेगा, लेकिन ये ऐसा जोड़ा मैं बता रहा हूँ, इस तरह का जोड़ा लगाएंगे, बच्चे काटने वाले भी निकलेंगे और उड़ने वाले भी।
माशाल्लाह। ये जो जिस मर्जी शोबे में रखें इनको, मैं तो ऐसे जोड़े लगाता हूँ, और चाहे उड़ा लें उनको, चाहे जोड़ों में लगा लें। माशाल्लाह। कबूतर तो वो है जो आपका नस्ल दर नस्ल काम करे, वो उसका क्या फ़ायदा है कि कबूतर खुद उड़े और आगे काम नहीं करेगा, उसका क्या फ़ायदा है। उस्ताद जी ये बड़ा नायाब कबूतर है, ये अनमोल टैडी है ना? ये नहीं, ये नियाब टैडी है। नियाब टैडी कबूतर ही नियाब टैडी है, और सच में बड़ी शानदार है। उस्ताद जी ज़रा इसकी दूसरी आंख दिखाएं। दोस्तों ये कबूतर खुद बहुत बड़ा दर्स है, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। उस्ताद जी पर दिखाइएगा इसके। ये दोस्तों पर देखिएगा, उस्ताद जी ने ये सिलेक्शन की है, टैडी कबूतर है, पर देखें, बगल देखें, माशाल्लाह। क्योंकि दोस्तों इस वक्त हम परवाज़ी छत पे मौजूद हैं, इसलिए कबूतर बंधे हुए हैं। ये जो आपको अंदर थोड़ा सा खला नज़र आ रहा है, कबूतरों के पर जो है वो बंधे हुए, माशाल्लाह जी। उस्ताद जी पर क्या जोड़ों वाले के जो इस कबूतर के पर ऐसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। ठीक हो यार उड़ने वाला में जोड़ों वाला में फ़र्क कोई नहीं होता, अच्छा ही उड़ता है, और अच्छा कबूतर ही जोड़ों में, जो जेठ में उड़ता है ना वो अच्छा ही उड़ता है। अब आपको अस्सू की मिसाल दे दें या वसाख की, उसकी मैं बात नहीं करता, मैं करता हूँ जो मई जून में 44-45 टेम्परेचर में कबूतर उड़ते हैं, वो इसी तरह के उड़ते हैं। यही पर है, यही बॉडी है, यही आँख है। ठीक है उस्ताद जी ज़रा दूसरा पर दिखाइए। माशाल्लाह। उस्ताद जी दुम दिखा दें ज़रा इसको। दोस्तों ये वो पॉइंट है जो उस्ताद जी आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। या दुम देखें, जैसे उस्ताद जी ने ये कहा कि दुम गजा ये होता है बिल्कुल बारीक है, और यहाँ से इसकी दुम देख लें, कैंची मार रही है जैसे बिल्कुल बंधी हुई दुम है, ये वाला हिस्सा देख लें, और ये बेहतरीन दुम होती है, माशाल्लाह। उस्ताद जी ज़रा पंजे दिखाएं इसके। ये दोस्तों पंजे देखें, माशाल्लाह। उस्ताद जी एक दफ़ा इसका फुल भी दिखाएं, दोस्त देख सके कि किस तरह का कबूतर है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। साइज देखे बड़ा, ये मादी का छोटा साइज है, अब बच्चे बैलेंस निकलेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ी आँख में लाली है, आगे जो है ना ये डोरों वाली आँखें बन जाएंगी। उसकी सफ़ेद आँख है, इसकी गुलाबी आँख है। अब जो इनके बच्चे निकलेंगे ना वो रिंगों वाले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? रिंग वाले बच्चे निकलेंगे, माशाल्लाह। उस्ताद जी दूसरी आंख दिखाइए ज़रा इसकी। ठीक है ये दोस्तों नर के पर भी आपने देखे, अब मादा के पर भी देख लें। नर के परों की लेंथ देखी, पेपर देख लें आप, बिल्कुल बारीक है इनके, माशाल्लाह, बड़े अच्छे पेपर हैं, खूबसूरत कबूतर, खूबसूरत पर है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस्ताद जी दूसरा पर दिखाइएगा ज़रा, माशाल्लाह जी। ये दोस्तों उस्ताद जी की सिलेक्शन है कि ये बच्चे परवाज़ी भी निकलेंगे और जोड़ों वाले भी निकलेंगे। और जैसे उस्ताद जी ने बड़ी खूबसूरत बात की, जो अक्सर मैं भी करता हूँ, कि हमेशा अच्छा कबूतर ही जोड़ों में जाता है और अच्छा कबूतर ही परवाज़ देता है। जो दोस्त कहते हैं कि ये जोड़ों वाला है, ये अच्छा है, और ये परवाज़ी है जो हल्का कबूतर होता है उसे उड़ाते हैं, जब हल्के कबूतर को उड़ाएंगे तो रिज़ल्ट भी हल्का ही आएगा, माशाल्लाह। उस्ताद जी दुम दिखाइएगा, ये देखें, नर की दुम भी देखिए, अब मादा की भी देखें, माशाल्लाह कैसी बैलेंस दुम है। उस्ताद जी पंजे दिखाइएगा। सही ज़रा फुल भी दिखा दे, माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी आपने ये जो नर्मदा में दिखाया, दोनों बड़े शानदार और आपके चैंपियन कबूतर हैं, तो इन दोनों की आपने सिलेक्शन करने की जो वजह है वो क्या है, वो भी थोड़ी सी हमारे साथ ज़रा डिस्कस करें। देखिए जी, मादी का साइज इतना ही होना चाहिए, जोड़ों में जो मादी डाली है ना इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। ये जैनवन साइज यही है मादी का, इससे बड़ी मादी जो है ना वो अच्छी नहीं होती। ये गर्मी में टेम्परेचर के कबूतर की मैं बात बोल रहा हूँ, जो 45-44 में या 43 में होने वाले कबूतर, और नर का थोड़ा सा साइज इससे बड़ा आना चाहिए। जो बच्चे निकलेंगे ना फिर वो बैलेंस निकलेंगे दोनों।
ना छोटे होंगे ना बड़े ना होंगे। छोटे, साइज दरमियाना ही आना चाहिए, ना बहुत बड़ा अच्छा है साइज ना बहुत छोटा। ठीक हो, चले शुक्रिया उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और मुझ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रही। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, और जाने से पहले जो दोस्त वीडियो देख रहा है वो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर।